हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो एज पेरेंट्स हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ें खाने के लिए दें, ऐसी चीज़ें खाने के लिए दें, बच्चों के खाने में ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करें जिनसे बच्चों को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाए। तो हमेशा सोचते रहते हैं कि हम बच्चों को ऐसा क्या दें जो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी हो। तो इन सारी चीज़ों के चलते हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है वो होते हैं ड्राई फ्रूट्स। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ड्राई फ्रूट्स हम बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि बच्चों को हम ड्राई फ्रूट्स देना कब से शुरू कर सकते हैं, कितनी मात्रा में हमें ड्राई फ्रूट देना चाहिए और कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियोस बनाती हूँ, बेबीज रिलेटेड और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस मैं बनाती हूँ। तो आपको मेरे सारे वीडियोस की अपडेट, तो जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, भले ही वो काजू हो, बादाम हो, अखरोट हो, किशमिश हो, मखाना हो, अंजीर हो, ये सारी चीज़ें होती हैं फुल ऑफ आयरन। जितने भी ब्राउन कलर के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मैंने आपको पहले के वीडियो में ये ट्रिक बताई थी कि आप आयरन रिच फूड कैसे जान सकते हैं। तो उसमें आपको बताया था कि जितने भी ब्राउन कलर के ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन सभी में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स में होता है आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, फाइबर्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स में पाई जाती है। तो ड्राई फ्रूट्स को हम बोल सकते हैं, जो कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो ड्राई फ्रूट्स को हम इसी तरीके से छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी बोल सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में बहुत अच्छी मात्रा में कैलोरीज होती है, फैट होता है। क्या होता है कि ड्राई फ्रूट्स अगर हम थोड़े से भी खाते हैं तो हमारा टमी एकदम फुल हो जाता है। तो बच्चों के लिए हमें स्नैकिंग के लिए या फिर अगर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ऐसे ही फूड की ज़रूरत होती है कि थोड़ा सा खाने पे टमी थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए फुल हो जाए और बच्चों को न्यूट्रिशन तो मिले ही मिले। अब हम बात करते हैं कि बच्चों को ड्राई फ्रूट्स देना हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वैसे तो हम ड्राई फ्रूट्स देना 6 मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं उस टाइम से हम बच्चों को ड्राई फ्रूट देना स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 मंथ में हम बच्चों को बहुत लाइट फूड देते हैं, जो कि एकदम इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा फूड हम बच्चों को देते हैं। तो ड्राई फ्रूट देना मुझे 6-7 मंथ में थोड़ा सा सही नहीं लगता है। अगर आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं, बहुत ही कम मात्रा में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 8 और 9 मंथ से आप बच्चों को ड्राई फ्रूट दे सकते हैं। बच्चों को ड्राई फ्रूट पाउडर दे सकते हैं, आप रोस्ट करके बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन रोस्टिंग में प्रॉब्लम ये है कि चोकिंग हैजार्ड होता है। तो बहुत छोटे बच्चों को रोस्ट करके देना मैं सजेस्ट आपको नहीं करूंगी। तो आप पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स को भिगो के उनका पेस्ट बना के बच्चों को आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप बच्चों को ड्राई फ्रूट इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको कभी भी एक साथ एक से ज़्यादा ड्राई फ्रूट इंट्रोड्यूस नहीं करना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, नट्स जो होते हैं, वो एलर्जिक हो सकते हैं, उनसे बच्चों को कोई एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। तो आप हमेशा एक एक ड्राई फ्रूट को, एक एक नट को बच्चों को इंट्रोड्यूस करिएगा। जैसे कभी आपने बादाम दे दीजिएगा तो आप 2-3 दिन तक आप बादाम देकर देखिएगा, अगर कोई एलर्जी नहीं होती है फिर आप दूसरा ड्राई फ्रूट ट्राई करेगा। ऐसे ऐसे करके आप एक एक ड्राई फ्रूट को चेक करेगा कि बच्चों को किसी नट से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे नट से एलर्जी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर नट से बच्चे को एलर्जी हो या फिर कोई एलर्जी ना हो। तो अगर आप एक बार चेक करने के बाद बच्चों को डिफरेंट फॉर्म में ड्राई फ्रूट्स आप आराम से दे सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि बच्चों को कितनी मात्रा में देना है। तो जब आप 8-9 मंथ में स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे आप अगर पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं या पेस्ट फॉर्म में दे रहे हैं तो आपको 1/4 जो टीस्पून होती है उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, क्योंकि ये थोड़े से हैवी होते हैं, बच्चों को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप जब स्टार्ट करते हैं तो 1/4 टीस्पून से स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे करके आप क्वांटिटी बढ़ाते जाइएगा, और बहुत से बहुत एक दिन में आपको 2 टीस्पून ड्राई फ्रूट पाउडर आप दे सकते हैं। या अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स आप बच्चों को, जो मिक्स ड्राई फ्रूट्स होते हैं, 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स आप बच्चों को दे सकते हैं। इससे ज़्यादा भी कहते हैं ना कि अति सी सर्वत्र वर्जयित, तो किसी भी चीज़ की अति बहुत अच्छी नहीं होती है। तो एक एक
एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट बच्चों के लिए सफिशिएंट होता है, बच्चों के लिए या फिर अडल्ट्स के लिए भी इतना ही सफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा लेने में भी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती है, फैट होता है, कार्ब्स होता है, तो ये बहुत ज़्यादा लेना भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से आप ड्राई फ्रूट्स बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट पाउडर की बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। आप इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स पाउडर बना सकते हैं और इस तरीके से आप बच्चों को अलग अलग रेसिपीज़ में बच्चों को दे सकते हैं। स्टार्टिंग में आप पॉरेजेस में डाल के दे सकते हैं, 1 साल के बाद आप मिल्क में डाल के दे सकते हैं, या फिर आप जैसे भी आप अपनी क्रिएटिविटी को, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करना है बच्चों के साथ में। आप जितने क्रिएटिव होंगे, जितने ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे, आप बच्चों के लिए उतना अच्छे से अच्छा आप बच्चों को कर पाएंगे, उतनी अच्छी पेरेंटिंग आप कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।